subscribe and press the bell icon to never miss another update from Nilesh Satvi हेलो Smart फ्रेंड्स, Education. तो आज हम देखने वाले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ यूज करके हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो हमें देखना है। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने हम जो पॉइंट है ग्राफ पेपर पे हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं वो हमने सीखा था। और लाइन प्लॉट करने के बाद हम उनको ज्वाइन करके किसी भी इक्वेशन की लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये हमें देखना है। आपको लास्ट ईयर थोड़ा सा था इसके बारे में, लेकिन अभी हमें डिटेल में सीखना है कि किसी भी इक्वेशन की लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिनकी हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशंस की। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, पहले हम सिर्फ लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो मैंने ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, तो मैं बोर्ड पे एक्स और वाई एक्सिस सिर्फ आपको बताने के लिए बनाए हैं। तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एक्सिस। अभी आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है और लेफ्ट साइड पे कम होती जाती है, और वाई एक्सिस पे ऊपर बढ़ती जाती है और नीचे कम होती जाती है। तो ये आप सभी को मालूम है कि जीरो के राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं, और ऊपर पॉजिटिव नंबर होते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये बेसिक बात है जो आप सभी को मालूम है। हम लोग देखेंगे कि हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने दो एग्जांपल लिए, पहले हम लोग देखेंगे x + y = 3। तो हमारे पास इक्वेशन है x + y = 3। हमें इसकी लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं, ध्यान में रखना है। पहले x = 0 लेना है, x की वैल्यू 0 लेनी है। अभी x की वैल्यू हम लोग लिए 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ x = 0 तो ये 0 बन गया, तो y = 3। तो हम लोग लिखेंगे y = 3। आप चाहे तो सॉल्व करके लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया इफ x = 0 देन y = 3। तो हमें पॉइंट मिला, पहले 0 लिखना है, बाद में 3 लिखना है। दैट इज पहले x का वैल्यू लिखना है, बाद में y का वैल्यू लिखना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले x = 0 लिया था, अभी y = 0 लेंगे। तो अभी y = 0, तो y 0 हो गया। अभी x = क्या हुआ? 3। तो x = 3। अभी दूसरा पॉइंट हमें मिला, दैट इज 3 0। पहले x का वैल्यू लिखना है, बाद में y का वैल्यू लिखना है। हम जब सॉल्यूशन लिखते हैं तभी भी आपको मैंने बताया था 1.1 में कि पहले x का वैल्यू लिखना है। अभी दो वैल्यू हमें आसानी से मिल जाती है, एक x = 0, एक y = 0 लेने के बाद। अभी थर्ड है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है कि x और y का एडिशन 3 है। तो अगर हम लोग x = 1 लेंगे, x = 1 आप सॉल्व कर सकते हो चाहे तो 1 + y = 3, y = 3 - 1, so y = 2। if x = 1 then y = 2। तो हमें तीसरा पॉइंट मिला 1 and 2। आप सभी को मालूम है कि ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। हम लोग फिर से देखेंगे कि ग्राफ पेपर के ऊपर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, बाद में सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे x y 0 and 3, so x = 0, तो दिस इज 0 and y = 3, so y एक्सिस पे 3 देखना है, so this is 3। तो हमें पॉइंट मिल गया पहला वाला, x = 0 and y = 3। अभी दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे x = 3, सो x एक्सिस के ऊपर क्या है 3 and y = 0, y = 0। तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, दैट इज 3 0। तीसरा पॉइंट देखेंगे, x = 1, सो x = 1 and y = 2 and y = 2। तो ये पॉइंट ऐसा होगा ज्वाइन करने के बाद, तो हमें तीसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट, दैट इज x
इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो हमें पॉइंट, अगर तीनों पॉइंट मिल गए, बस तीन पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है एक दूसरे से। ओके, सो तीनों पॉइंट को जोड़ना है, हमें जोड़ेंगे। आपके ग्राफ पेपर के एग्जैक्ट 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। बोर्ड के ऊपर थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकली दिखाने के लिए कर रहा हूं। तो ये जो लाइन हमें मिला है, दिस इज द लाइन ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो बहुत ही इजी हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ही किसी भी इक्वेशन। अभी हम लोग सेकंड इक्वेशन देखेंगे, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया पहले x इज इक्वल टू 0 लेना है, बाद में y इज इक्वल टू 0 लेना है, और तीसरे के लिए थोड़ा सा सोच के थर्ड पॉइंट हमें लेना है। अभी हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 ले लिया हमने, तो यहाँ पे a हो गया 0, तो हमारा आंसर है माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इट मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 4। सो y इज इक्वल टू माइनस 4। तो हमें पॉइंट मिला 0 एंड माइनस 4। अभी हम लोग लेंगे y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो y 0 हो गया। अभी y इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 4। y 0 हुआ तो आया 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, दैट इज 2। तो इफ y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। अभी दो पॉइंट हमें मिल गए, एक 0 माइनस 4, एक है 2 0। अभी थर्ड पॉइंट हमें फाइंड करना है। थर्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो कॉमन सेंस यूज कीजिए। x इज इक्वल टू 1 लेके देखिए, 2 लेके देखिए। x इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देन हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, दैट इज माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो y का वैल्यू आया -2। आपको ये सॉल्व करना है ठीक से। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ठीक से पेपर पे सॉल्व करना है, वैल्यू निकालने हैं, बाद में ही आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं, बस हमें 3 ही पॉइंट ढूंढने हैं। 4 पॉइंट फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हम 3 पॉइंट से हमारा काम हो जाता है। एक्चुअली 2 पॉइंट से हमारा काम हो जाता है, लेकिन हमारे तीनों पॉइंट्स अगर लीनियर रहेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे पॉइंट सही है। हम लोग 2 पॉइंट लेंगे तो कभी कभी गलत पॉइंट भी हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट्स तो लेने ही है। तो 3 पॉइंट्स हमने ले लिया, इसकी लाइन हमें ड्रॉ करनी है, बस पॉइंट प्लॉट करने हैं। तो अभी तीनों पॉइंट मिलने के बाद हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो 0 एंड -4, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4। तो पहला पॉइंट ये मिल गया हमें। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। और थर्ड पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, तीसरा पॉइंट। तो हमें तीनों पॉइंट मिल गए 1, 2 एंड 3। बस तीनों पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। तो हम एक दूसरे से जोड़ेंगे तीनों पॉइंट्स को। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन, दैट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन हमें मिल चुकी है। अभी आप देखेंगे तो 2 लाइन हमने ड्रॉ की है टोटल। ये पहली लाइन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये दूसरी लाइन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने 2 सेपरेट लाइंस ड्रॉ की, 2 सेपरेट इक्वेशंस के लिए। लेकिन एज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो अभी जहां पे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये दोनों इक्वेशंस का एक दूसरे के साथ वही हमारा संबंध है। हमने अलग अलग 2 लाइन ड्रॉ की थी, लेकिन जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट होती है, अगर हम एक साथ ये 2 इक्वेशंस के बारे में सोचेंगे तो ये जो है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशंस
वी आर थिंकिंग साइमल्टेनियसली। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से हम लोग इन्हें सॉल्व करेंगे तो जहाँ पे दो इंटरसेक्ट होती है, दो लाइन्स इंटरसेक्ट होती है, दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशंस। तो बहुत ही इजी है। तो जब भी हम लोग अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि बहुत ही इजीली दो इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करके जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन। तो हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है 1.2 का, वो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और उसमें का एक ही क्वेश्चन है, हमें बस टेबल कंप्लीट करना है। हमें टेबल दिया हुआ है, दो इक्वेशंस दे, x + y = 3 एंड x - y = 4। तो हमें टेबल दिए, हमें टेबल ये पूरा करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो x = 3 हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे डालेंगे x = 3। ये इक्वेशन में हम लोग डालेंगे x = 3, सो 3 + y = 3, therefore y = 3 - 3 = 0। बहुत ही इजी है। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू आ गई 0। अभी x y = 3 0, ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। यहाँ पे y = 5 दिया हुआ है, तो y = 5, तो ये इक्वेशन में हम लोग y की जगह पे लिखेंगे 5, लिखेंगे x + 5 = 3, therefore x = 3 - 5, that equals to -2। तो if y = 5 then x = -5, तो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x = -2, यहाँ पे लिखेंगे -2 5। ओके, नेक्स्ट y = 3, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि 0 3, दो पॉइंट्स क्या है 0 3, तो हम लोग लिखेंगे x = 0 एंड y = 3, तो ये पूरा हुआ। यहाँ पे देखेंगे नाउ x - y = 4, यहाँ पे y की वैल्यू दी 0, हम y की जगह पे लिखेंगे 0, सो x - 0 = 4, therefore x = 4। तो x = 4, y = 0, तो लिखेंगे 4 0। ये पॉइंट हमें मिल चुका है। अभी हम लोग देखेंगे x = -1, तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे -1, सो -1 - y = 4, therefore -1 - 4 = y। y यहाँ गया, 4 वहां से यहाँ आया, तो -5 = y, दैट इज y = -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 और यहाँ पे लिखेंगे -1 - 5, तो दोनों वैल्यू मिल चुकी है हमें। थर्ड का ऑलरेडी दिया है 0 - 4 0 - 4। तो बहुत ही इजीली हमने सॉल्व किया है ये टेबल के अभी जो लाइंस है वो हमें ड्रॉ करने हैं, और लाइंस ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होता है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, x + y = 6 एंड x - y = 4। तो दो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं, हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि 3 ऑर्डर पेयर्स ढूंढने हैं, 3 ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिन्हें हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि एक बार x = 0 ले लो, एक बार y 0 ले लो, उसके बाद में तीसरा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आपको जो पॉइंट अच्छा लगे वो ले लीजिए, तो उससे हम लोग आसानी से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे x = 0, अभी x = 0, फिर y = क्या हुआ 6, बहुत ही इजी, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो y = 6 लिखेंगे, y = 6। अभी y = 0 ले लो, y = 0, if y = 0 then x = 6,
बहुत ही इजीली हम लोग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो पॉइंट। अभी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मतलब दो ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जिनका एडिशन क्या आता है, 6 आता है। तो आप 3 3 भी ले, तो आप ले लो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अगर लिखेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर इज इक्वल टू 6 माइनस 3। तो ये सॉल्व किए भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है डाउट है तो सॉल्व करके देख लीजिए। ओके, तो ये आ गया हमारा y इज इक्वल टू 3। अभी 3 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, 3 ऑर्डर पे हमारे पास आ चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे 0 6 6 0 एंड 3 3 आर द 3 पेयर्स, 3 ऑर्डर पेयर्स। अभी ये पॉइंट हमें बस यहाँ पे प्लॉट करने हैं, उन्हें जोड़ना है एक दूसरे के साथ। ये 3 पॉइंट्स हैं वो लीनियर पॉइंट्स है, तो उनको जोड़ेंगे और हमारा आंसर चेक करेंगे। देखते हैं। अभी पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6, ये पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट लिखेंगे x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिल चुका है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3, सो ये हमें मिल जाएगा तीसरा पॉइंट। आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको तीसरा पॉइंट यहाँ कहाँ पे मिल जाएगा। अभी तीनों पॉइंट्स हमें जोड़ने हैं, तो हम लोग ये लाइन जो है जोड़ेंगे। आपके ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत ही सही तरीके से आप इंटरसेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी बोर्ड पे करने के लिए, लेकिन ग्राफ पेपर पे आप आराम से आसानी से कर सकते हो। अभी ये जो इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे भी वही करेंगे। x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, और देन थर्ड पॉइंट देखेंगे। अब x इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारे पास आया माइनस y इज इक्वल टू 4। माइनस y इज इक्वल टू 4 का मतलब है y इज इक्वल टू माइनस 4। अभी y इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 0 देखिए, अगर डाउट आता है तो सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अभी तीसरा है एनी नंबर माइनस y इज इक्वल टू 4, तो हम लोग कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिसमें से y माइनस किया तो 4 आंसर आ सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आएगा 5। अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। तो 5 माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस y इज इक्वल टू 4 माइनस 5, so minus y is equal to minus 1, y is equal to 1. तो if x is equal to 5 then y is equal to 1, ये तीनों पॉइंट में मिल गए। हम लोग लिखेंगे 0 minus 4 4 0 5 1। ये तीनों पॉइंट हमें इसके ऊपर प्लॉट करने हैं और वो तीन जो कोलिनियर पॉइंट्स है उन्हें एक लाइन पे लाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो 0 माइनस 4, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। एंड x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा दूसरा पॉइंट आ सकता है, यहाँ पे, ठीक है। ये आया x इक्वल 5 y इक्वल 1। तभी इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तीनों पॉइंट्स को, तो आपके ग्राफ पेपर पे परफेक्ट आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये 5 एंड 1, अभी दो लाइंस हमने ड्रॉ की। पहली लाइन थी ये कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये लाइन थी x माइनस
y इज इक्वल टू 4, तो ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो x इज इक्वल and y is equal to 1, that is phi 1. So the solution of this question is, solution लिखेंगे जहां पे दो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज द सॉल्यूशन. सो कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, सो phi 1. सो बहुत ही इजीली हम लोग दो इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करके वहां उनको इंटरसेक्ट करके आसानी से उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अभी आप देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करना, प्लॉट करना पॉइंट्स थोड़ा सा मुश्किल होता है. आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया कि ऐसा करना है, लेकिन बोर्ड के ऊपर क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो मैं आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मैंने डिजिटली बनाया हुआ है, वो मैं इसके साथ में, इस वीडियो के साथ में जोड़ने वाला हूँ. पूरा सॉल्यूशन 1.2 का तो आपको डिजिटल देखना है, आपको खुद ट्राई करनी है, समझ लेना है और सॉल्व करना है.